नमस्कार मित्रों। तो सलाजी विद्रुप दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 2 साल होने जा रहा है। पिछले साल से शुरुआत हुई थी जो लहर, वो आज इस साल का भी 4 महीने निकल गए हैं करीब करीब, लेकिन लहर कम नहीं हो रही है, आतंक कम नहीं हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा था कोविड-19 की। कोविड-19 ने सभी कुछ बदल दिया है। आज एक मैं महत्वपूर्ण पहलू पर बात करूंगा हिंदू समाज के। हिंदू समाज एक पारंपरिक समाज है। वैदिक संस्कृति से आधुनिक होते होते हमारे बहुत सी परंपराएं, रीति रिवाज आज भी यथावत हैं, जिसमें संस्कार एक महत्वपूर्ण आयाम है। संस्कार हिंदू सामाजिक जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके द्वारा हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन से अवगत होते हैं, हम परिचित होते हैं हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जीवन क्या है। संस्कार व्यक्ति के सामाजिकरण, सोशलाइजेशन की एक प्रोसेस है। संस्कार रिचुअल इज ए प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ऐसा माना जाता है कि संस्कार के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। एक तरफ संस्कार व्यक्ति की आत्म शुद्धि से संबंधित है, दूसरी तरफ वो इसके द्वारा ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को जो सामाजिक कर्तव्यों के प्रति उसे जागृत करता है, अवगत कराता है। अंग्रेजी में संस्कार के लिए सेरेमनी, राइट और सैक्रामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कार वहाँ भी है, लेकिन उनके संस्कार और हमारे संस्कारों में बहुत अंतर है। पश्चिम के और भारतीय समाज के संस्कारों में काफ़ी अंतर है। समाजशास्त्री राजबली पांडे का कहना था कि वह कृत्य जो आंतरिक तथा आत्मिक सौंदर्य का बाह्य तथा दृश्य प्रतीक माना जाता है, संस्कार। शाब्दिक अर्थ में शुद्धि, सुधार या सफाई से संस्कार का उल्लेख किया जाता है। संस्कार हमारे वे कृत्य हैं जो पारंपरिक रूप से जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदुओं के लिए आवश्यक होते हैं। हर हिंदू परिवार में इन संस्कारों का क्रियान्वयन किया जाता है, लेकिन आज ये संस्कार कुछ तो आधुनिकता के और हमारे व्यस्तम उपभोक्तावादी लाइफ में कुछ संस्कार हमने छोड़ दिए थे, और कुछ कोरोना काल में प्रोटोकॉल से खंडित हो रहे हैं। सामान्य तौर पे आप लोगों ने सबने BA MA में पढ़ा होगा, हिंदू समाज में 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसमें अभी उन पे चर्चा नहीं करूँगा। उनके खंडित जो संस्कार उन पे चर्चा करूँगा। यह हैं गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समापवर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। समय के बाध्यता और आधुनिक होते हुए नगरीकरण के प्रभाव, इन सभी के कारण आजकल बहुत से संस्कार हमारे यहाँ होते नहीं हैं। उनको सिर्फ नाम औपचारिकता के रूप में किया जाता है। फिर भी नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, विद्यारंभ, उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि, ये संस्कार तो हमारे यहाँ हर हिंदू परिवार में होते हैं। ये 6 संस्कार। अब ये जो पिछले साल से कोरोना की लहर आई है, इसमें जो सामाजिक दूरी की बात की, ये सोशल डिस्टेंसिंग और सभी चीज़ों से अलग कर दिया गया कि आप अपने घर तक ही सीमित रहें, बाहर ना निकले। इसके कारण हमारे संस्कार कैसे खंडित हो रहे हैं, देखिए। पिछले साल हमारे यहाँ लॉकडाउन जो है 24 मार्च से लगा था। अगर फरवरी 2020 में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो इस साल उसका पहला जन्मदिन मनाएगा। एक जन्म के बाद दूसरा, तो इस बार जन्मदिन नहीं मनाया गया। या वे बच्चे जो थे जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से मनाते थे, पास पड़ोस के लोग आते थे, घर का ड्राइंग रूम बलून से सज जाता था, चमकीली पन्नियाँ लगती थीं, कई प्रकार के खाद्यान्न बनते थे, केक काटे जाता था और हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग गाया जाता, नाच गाना होता था। बच्चे बहुत मौज मस्ती करते थे। बच्चे को अपने जन्मदिन में सबको बुलाना, देखिए सामाजिकरण की बात है कि संस्कार क्या करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, आपस में सब चीज मिल बांट के खाने की बात करते हैं, आपस में सहभागी बनते हैं। तो बच्चा बड़ा खुश होता था। बच्चे थोड़ा जब बड़े हो जाते थे तो खुद ही अपने मित्रों को निमंत्रण दे देते थे। मम्मी मैंने इसको बुलाया, वो खुद जाके बता देता था कि आज इतने बजे मेरा बर्थडे है, केक कटेगा, आपको आना है। और एक उत्साह के माहौल में
बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, लेकिन कोरोना के कारण पिछले साल से मार्च के बाद से ये सेलिब्रेशन बंद पड़ा है। एक तो ये होता भी है तो परिवार के 2-4 लोग करके व्हाट्सएप में फोटो भेज देते हैं। इसी तरह से एक और कर्ण छेदन वगैरह का है तो वो भी औपचारिक रूप से टल गया है। अब आता है विद्यारंभ। विद्यारंभ यानी विद्या आरंभ करने का संस्कार। ये हमारे यहाँ चला जा रहा, पाटी पूजन कराई जाती है, पंडित जी आते हैं, पाटी पूजन कराया जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे करना है। उसके बाद तो ये आजकल आधुनिकता में हम प्ले नर्सरी और केजी क्लास में भेजते हैं और बच्चे की विद्यारंभ हो जाती है। लेकिन पिछले साल से तो स्कूल ही बंद है। हाई स्कूल खोले गए थे, लेकिन स्कूल, प्राइमरी, मिडिल, केजी स्कूल जहाँ न्यू बनती है बच्चे की, जहाँ वो बैठना सीखता है, जहाँ वो संस्कारित होता है, जहाँ उसका सामाजिकरण की दूसरा चरण प्रारंभ होता है, वो स्कूल ही बंद है। ऑनलाइन में ये चीज़ संभव नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में आप बच्चे को वो उस रूप से जैसा संस्कारित मैडम और सर लोग करते हैं स्कूल में, वैसा संस्कारित नहीं कर सकते। तो देखिए, एक ये हमारा विद्यारंभ जो है ऑनलाइन में चला गया, ऑनलाइन मोड में क्या है, बच्चा उठा, खट से हाथ मुंह धोया या अपना वीडियो ऑफ कर दिया और लेक्चर सुन रहा है। पता नहीं चलता वो बिस्तर में बैठा है कि कुर्सी में बैठा है कि पालथी मार के बैठा है, कैसे आपको पता नहीं चलता। पर स्कूल में जब रहता है बच्चा तो डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासित रहता है। ऑनलाइन क्लास में अनुशासन का नामो निशान नहीं। तो विद्यारंभ संस्कार हमारा एक तरीके से ऑनलाइन मूड में गया। अब देखिए वो खंडित होने लगा उसकी उपयुक्ता। उपनयन और विवाह एक साथ होते हैं, अन्नप्राशन भी बंद है, अगर होता भी है तो घर के ही लोग मम्मी पापा कर लेते हैं, परिवार के अन्य सदस्य नहीं आ रहे। अब देखिए इसके बाद आता है आजकल उपनयन हम विवाह के साथ करते हैं, तो उपनयन और विवाह एक मजाक बन गए। सबसे ज़्यादा विवाह संस्था को हमारे कोरोना प्रोटोकॉल ने खंडित किया है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सी खबरें आ रही हैं कि दूल्हा अकेला चला गया, उसकी बार बार शादी टल रही थी। लास्ट से एक घटना हुई अभी पेपर में भी आई थी कि पिछले साल कोरोना के कारण 3-4 बार शादी टली। इस बार होना था अभी अप्रैल में, फिर शादी टल गई। तो इतना परेशान हो गया वो, क्योंकि उसको बार बार छुट्टी लेना पड़ रही थी, अपने ऑफिस से, वर्क फ्रॉम होम से भी छुट्टी लेना पड़ रही थी। तो वो अंततः मोटरसाइकिल लेके लड़की वालों के यहाँ गया और वहाँ से विवाह करके बाइक में ही विदा करा के ले आया मिसेस को। अब ये देखिए, उसमें उसके घर के कोई नहीं शामिल थे। उसने कहा ससुराल के लोगों को कर रहा हूँ। कुछ शादियाँ ऐसी हैं जो कि तय हो गई थी, कोरोना के कारण पोस्टपोन हुई हैं। अब वो कब आएंगी कब नहीं आएंगी कोई नहीं। तो आर्थिक कुछ जगह ऐसा है कि सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है कि 3 घंटे में शादियाँ करेंगे। हमारे यहाँ हिंदू समाज के अंतर्गत हमारे यहाँ शादी पहले 5-5, 6-6 दिन चलती थी। गाँव बारात जाती थी, उसका स्वागत सत्कार होता था, फिर धीरे धीरे एक सेरेमनीज होती थी विधि विधान से। वो घट के 2 दिन में आ गया। कि 2 दिन में भी इसलिए कि लोगों ने अपने मित्रों को, जिनके परिवार बड़े होते हैं, एक दिन लेडीज संगीत करते हैं, एक दिन मेहंदी की रस्म करते हैं और दूसरे दिन बारात आती है, माल्यार्पण होता है, माला पहनाई जाती है और उसके बाद में सामूहिक डिनर बफे होता है और रात भर शादी के कार्यक्रम जो रिचुअल्स हैं वो पूरे किए जाते हैं। और फिर ऐसे 2 दिन में शादियां हो रही थी। अब आपने उसको भी प्रतिबंधित कर दिया और कह दिया कि आप 3 घंटे में, 1 हफ्ते की शादी 2 दिन में आई, 2 दिन से उसको 3 घंटे में कर दिया। 3 घंटे में बारात भी निकल जाएगी, 3 घंटे में द्वारचार भी हो जाएगा, 3 घंटे में जयमाला भी हो जाएगी, 3 घंटे में रिसेप्शन भी हो जाएगा, 3 घंटे में शादी के फेरे भी पड़ जाएंगे, विदा भी हो जाएगी। सारे जितने भी विधि विधान हैं सब 3 घंटे में आपको करना है। और उसमें संख्या भी उन्होंने कर दी 10 लड़की वाले, 10 लड़के वाले। अब कुछ परिवार में ऐसे जानता हूं जिनके परिवार में माता पिता भाई बहन, मैं उनके बच्चों को नहीं गिन रहा हूं, खाली माता पिता, उनके माता पिता के बच्चे, माता पिता के भाई बहनों को भी नहीं गिन रहा हूं, यही 10-10, 12-12 लोग हैं। अगर उनके सारे भाई बहनों को, दादा दादी वगैरह सबको गिन लिया जाए तो वो संख्या 70-80 के करीब पहुंच जाती है। अब बताइए उस पिता के ऊपर कितना धर्म संकट होगा कि वह अपनी बेटी की शादी कर रहा है, बेटे की शादी कर रहा है और अपने सगे भाई बहन, उनके बच्चों को मना कर रहा है।
या उसकी बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी की, तो उनके ससुराल वालों को मना कर रहा है, आप भाई आप मत आइए, हम आपको वीडियो में दिखा देंगे, जूम ऐप से हम करेंगे, आप उसमें शामिल हो जाइए। इंटेलिजेंसी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके आप उसमें सम्मिलित हो जाइए वीडियो के माध्यम से। एक बहुत तैयारी करते थे, बच्चों में बड़ा उत्साह रहता। आजकल तो लेडीज संगीत का जमाना है, पहले इतना नहीं होता था। जो वैवाहिक गीत हैं वो महिलाएं ढोलक में गाती थी, लेकिन वो चलन बदल गया है। आजकल बढ़िया स्टेज होता है, उसमें घर के जो छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां रहती हैं खासतौर से, और लड़के, उनके डांस कंपटीशन भी होते हैं। वो अपने भाई बहन की शादी में लेडीज संगीत में वहाँ डांस करती हैं, और एक सामूहिक कार्यक्रम था, उसमें फिर सब मिलके डिनर करते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब अकेला दूल्हा, एक वीडियो आया था, देखा था, दूल्हा अकेला चला जा रहा है, घोड़ी पे बैठा है, घोड़ी वाला बैठा है, उसके घोड़े की उसको पकड़े हुए है, घोड़ा उसके नियंत्रण में, सामने दो लड़के बैंड बजा रहे हैं, और पीछे बारात में लड़के का भाई, पिताजी और बहन। अब तो चाहिए आप 4 लोग ये, और 3 तो आपके बैंड और घोड़े वाले हैं। 7 लोगों में बारात पहुंची, और 3 घंटे में उनको बारात पूरी करना है। तो बारात, विवाह में एक सामूहिकता होती थी, उत्साह होता था, आनंद होता। वो सारा उत्साह आनंद आज इस उसमें डर में आदमी कह रहा है कि कहीं टाइम ज्यादा हो गया तो हमको 50,000 जुर्माना लगेगा, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, जुर्माना लगेगा। मैरिज हॉल, बैंकेट, जितने बड़े बड़े गार्डन जिसमें लोग 1,500 लोगों को बुला के गैदरिंग करते थे, वो सब बंद। उसमें भी कुछ जगह तो कह दिया कि खान पान की व्यवस्था नहीं करेंगे। अब बताइए, ऐसा कैसी शादी? लोग बहुत तैयार करते थे, लोगों कम से कम स्टार्टर के ही 5-6 स्टॉल लग जाते थे। स्टार्टर के बाद में खाना, मेन कोर्स, और फिर आपके कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारी चीजें होती थी। अब मेन कोर्स तो भूल जाइए, स्टार्टर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? कोरोना प्रोटोकॉल में आपकी शादी हो रही है। उसमें ये स्थिति हो गई है कि लोग बाग जो थे, लड़का जो था बड़ा उत्साही रहता था, दूल्हा तो भगवान माना जाता है, तो वो अपने 5-6 ड्रेस तैयार कराता था। अब वो कह रहा है भैया एक ही ड्रेस में किसी तरह से शादी तो हो जाए, 5-6 ड्रेस की जरूरत, क्योंकि 3 घंटे में कहाँ ड्रेस बदलने का मौका ही नहीं है। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मैंने देखा है। अभी एक शादी में मैं गया था बॉम्बे, वहां देखा मैंने, फोटोग्राफर ने ही 4 घंटे पूरी फोटो शूट करी। उसमें उसको बोल रहे भाई मुहूर्त निकल रहा है, पंडित जी बार बार बुला रहे हैं, फोटोग्राफर इस एंगल से ले लो, उस एंगल से ले लो, ये चलता है। तो एक ये है। उसमें आप जानते हैं शादियों में सबसे ज्यादा नाराज फूफा जी होते हैं। वहां पे भी ऐसे हुआ था, फूफा जी लोग नाराज हो गए कि हम लोग बेवकूफ हैं, फोटोग्राफर की चल रही है, हमारी चल ही नहीं रही है, हमको कोई पूछ नहीं रहा। तो एक ये स्थिति बनती थी। लेकिन आज फोटोग्राफर गायब है। लोगों ने कहा भैया रहने दो, तुम मत आओ, तुम आओगे तुम्हारे साथ 3-4 लोग आएंगे, हम मोबाइल से फोटो ले लेंगे। ये कोरोना का असर है, कोरोना का प्रोटोकॉल है कि विवाह जो एक बहुत मौज मस्ती का इवेंट था, जिसके लिए शहरों में इवेंट्स डिपार्टमेंट थे, इवेंट्स मैनेजमेंट था, लोग उसके पास जाते थे, वो बताता था ऐसे शादी करिए, ऐसे वरमाला होगी, ये डिजाइन, ये वो, सारा खत्म। एक घर में आंगन में ही शादी हो जा रही है, और 2-4 घंटे में करके तब फ्री हो रहे हैं। अब इसके बाद एक ये तो ठीक है, इसमें फायदा हुआ कि फिजूल खर्ची रुकी, जिसके लिए हमारे समाज के कई करता सामाजिक कार्यकर्ता कहते थे फिजूल खर्ची रोकना चाहिए, क्योंकि मैरिजेस में मैक्सिमम खाना फिकता था। आप इतना खाना फिकता था कि उससे कम से कम 500 लोगों का 2 टाइम का खाना हो सकता था, खाना फिकता था। हम जरूरत से ज्यादा तामझाम करते थे, वेस्टेज करते थे, डेकोरेशन पे ही लाखों खर्च हो जाते थे। ये सारा का सारा खर्चा हमारा बच गया। कार्ड ही लोगों के 1000-1000 रुपए के कार्ड छपते थे, अब वो डिजिटल कार्ड है, तो देखिए वो भी खत्म हो गया। तो फिजूल खर्ची जो थी, जिसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध थी, सरकार कह रही थी कम से कम फिजूल खर्चे, हमारे धर्माचार्य लोग कह रहे थे, सामाजिक सुधारकर्ता कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे। इसमें क्या है, बराबरी में आदमी कर्ज में लग जाता था कि पड़ोसी ने इतनी बढ़िया शादी करी, हम उससे बढ़ के करेंगे। ये बढ़ावे के, दिखावे की प्रवृत्ति में कर्जदार हो जाता था,
और बाद में वो जीवन खराब करता था। तो वो एक थोड़ा अंकुश लगा है, लेकिन बाकी हमारे रिचुअल्स पे भी अंकुश लग गया, वो एक गलत चीज। अब इसके बाद एक अंतिम जो संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, ये जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जो 16 संस्कार होते हैं उसका अंतिम संस्कार है। ये संस्कार सबसे ज्यादा बाधित हुआ है। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिनके यहाँ कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि घर के लोगों ने मृत शरीर को ही नहीं देखा, मृत शरीर से लिपटे नहीं, फूल माला नहीं चढ़ाई। क्यों? कि उसको एक पीपी किट में पैक कर दिया गया, डेड बॉडी को पैक कर दिया गया, और पैक करके एम्बुलेंस में लेके जाते हैं स्वास्थ्यकर्मी और जो सुरक्षा कर्मी लेके जाते हैं शमशान घाट। आपको खबर, आप आ जाइए, उसमें भी गिने चुने 3-4 लोग आएंगे। बेटा अपने पिता की मृत्यु के समय दाह संस्कार में सम्मिलित नहीं हो पाता। वो दूर से खड़ा देखता है, चेहरा भी देखने को मिलता बहुतों को, तो अपने परिचित चले जाते हैं और 15-20 मिनट में दाह संस्कार हो जाता है, चाहे दफनाने का काम हो या जलाने का, अग्नि देने का। इसमें किसी प्रकार से कोई नियमावली का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां कहा गया है कोरोना के कारण उसकी बॉडी में जो वायरस है उससे जो हो रहा संक्रमण फैल सकता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से सीमित लोग रहें, 4-5 वो रहते हैं। कुछ जगह तो इसमें हमारे मूल हो गए, लोगों ने करने ही नहीं दिया। अभी एक घटना आई थी खरगोन के एक गांव की। घर में बेटा और पिताजी थे, बाकी लोग बाहर थे, गांव में थे लोग। पिताजी का देहांत हो गया। अब बच्चे के पास विषम स्थिति ये थी कि उसको 4 आदमी नहीं मिले जो कांधा दे सके। उसने बहुत दिनों बात की, लोगों ने, नहीं भाई तुम्हारे पिताजी कोरोना में खत्म हुए इसलिए हम शामिल। लोग वक्त पहले जाते थे, अपनी उपस्थिति लगाने जाते थे लोगों क्या कि मैं उसके यहाँ गया था, लेकिन आज शामिल नहीं हुए। तो खरगोन के उस गांव की घटना है। वो बेचारे ने अपने घर की बैलगाड़ी ली, बैलगाड़ी में पिताजी की शव रख के शमशान घाट गया कि किसी से, और अकेले। फिर सरकार को जानकारी मिल गई थी तो कुछ लोग शासकीय कर्मचारी आ गए, उन लोगों ने दाह संस्कार कराया। अंत्येष्टि क्रियाक्रम हो जाता पहले दिन का। उसके बाद तीसरे दिन हम राख समेटते हैं, हड्डियां संचित करते हैं, अस्थि उसको गंगा में विसर्जन करना है। गंगा विसर्जन का कार्यक्रम बंद हो गया। कुछ लोगों ने रख ली कि जब माहौल होगा, पर आप सोचिए, आपकी जब अस्थियां रखी, अस्थि विसर्जन नहीं हुआ तो आपकी दशगात्र कैसे होगी, शुद्धता कैसे होगी, 13वीं कैसे होगी। कुछ लोग रखे हैं, लेकिन वो भी एक वो है। दूसरी चीज, कुछ लोगों ने करना शुरू करा तो अकेले जाके कराते हैं अस्थि विसर्जन में। 13वीं तो बंद हो गया है, 13वीं वो सिर्फ पंडित जी भी नहीं आ रहे हैं, तो विचारों के साथ ही। तो एक तो अच्छा काम हुआ यहाँ भी कि 13वीं की जैसी प्रथा, जिसमें लोगों को 100 200 लोगों को भोजन कराना पड़ता था, पंडितों को देना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता, वो फिजूल खर्ची, वो एक खर्च से एक आम आदमी को राहत मिली। 13वीं बंद करने के बहुत सामाजिक संस्थाओं ने आह्वान किए, लेकिन हो नहीं रही थी। लेकिन उस पर रुकावट लगी है, ये ठीक है। लेकिन आप सोचिए, दाह संस्कार में परिवार के सभी लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। जिनके परिवार, मैंने कहा ना, बड़े परिवार होते हैं आज भी, तो वो डेड बॉडी को रखे रहते हैं कि परिवार के सब लोग जब तक इकट्ठे नहीं हो जाएंगे हम नहीं करेंगे। मुझे अच्छे से याद है, 4 वर्ष पहले माताजी का निधन होने पे मेरी सिस्टर को बॉम्बे से आना था। उस वक्त वहाँ भारी बाढ़ आई थी, ट्रेनें बंद थी। किसी तरीके से सिस्टर ने, बहनों साहब ने एक गाड़ी अरेंज की और बॉम्बे से जबलपुर पूरे कई जगह रोका गया, कई रास्ते खराब थे, ट्रैफिक जाम था, करते करते 30 घंटे में आए। लेकिन हमने सिस्टर के लिए माताजी को रखा, उसको आइस बॉक्स में माताजी को रखा था 3 दिन तक। क्या आज कोरोना काल में संभव है? कोरोना काल में तो आधा घंटा नहीं रखने दे रहे। भाई दूसरे शहर में है और बड़े भाई का निधन हो गया तो वो आ नहीं सकता, दिल्ली से गाजियाबाद नहीं पहुंच पाया। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई के निधन में, क्यों? प्रोटोकॉल, आप नहीं जा सकते। अब बताइए क्या स्थिति है। तो ये जो कुछ हैं, ये हमारे जो रिचुअल थे, संस्कार थे,
ये एक हमारे सामाजिकरण का माध्यम थे, हमारे शुद्धि का माध्यम थे, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन था इसमें सभी सामूहिकता थी, संस्कारित होते थे, एक सामूहिक कार्यक्रम होते थे, व्यक्तिगत नहीं थे ये समाज को जोड़ने वाले सामूहिकता वाले कार्यक्रम थे। लेकिन कोरोना के कारण इतना बड़ा संकट आ गया, ये सब इसमें से हमारी सामूहिकता और हमारे संस्कार समाप्त हो जा रहे हैं। हम अपने सामाजिक कर्तव्यों से हम जो थे, अब एक नए सांस्कृतिक कर्तव्य हमारे सरकारी प्रोटोकॉल के तहत हो रहे हैं। अब सोचिए, विवाह भी एक सिंबॉलिक हो गया, इससे बेटर तो कोर्ट मैरिज होती थी, कोर्ट मैरिज में जाते थे, वहां तो कम से कम पार्टी आर्टी धूम धड़ाका कर लेते थे वो, लेकिन यहाँ तो सब बंद हो गया। मृत्यु संस्कार जिसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं, वो अपने परिचित जिनकी कमी हो जाती है उसका चेहरा तक नहीं देख पाते। तो ये मैंने आज आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ, कोरोना के कारण कितना घातक नुकसान हो रहा है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ हमारी सामाजिकता खत्म हो रही है, हमारे सामाजिक सरोकार खत्म हो रहे हैं, हमारे संस्कार खंडित हो रहे हैं। मैं इनको खंडित संस्कार कहूँगा। हमारे संस्कार खंडित हो रहे हैं, हमारी सामाजिकता खत्म हो रही है, सामाजिक सरोकार खत्म हो रहे हैं, नैतिकता खत्म हो गई, हमारे आदर्श खत्म हो गए। ये एक बहुत बड़ा हमला हुआ है कोरोना वायरस का, जो पिछली 2000 साल से कंटिन्यूशन में चली आ रही थी हमारी संस्कृति सभ्यता, उसको नहीं रोक सका, लेकिन इस बार इसने रोका है, जो एक चिंतनीय प्रश्न है। इसके लिए हमें आगे आना होगा कि हमारे अपने संस्कार यथावत बने रहें, उनमें कुछ संशोधन किया जाए, लेकिन उनको खंडित ना होने दिया जाए। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप मेरे चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए। आपकी प्रेरणा ही मुझको नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। आज के लिए इतना ही।